हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुल बैक स्ट्रैटेजी के बारे में। कई बार ऐसा होता होगा ना कि किसी स्टॉक में आप एंट्री करना चाहते हो, आपने स्टॉक काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और वो स्टॉक कुछ समय से कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है और आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि यार इस स्टॉक में एंट्री कब करें, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आपकी पुल बैक स्ट्रैटेजी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, जो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत करना। मैं यहाँ पे आपको कुछ चार्ट्स भी दिखाऊंगा। इस स्ट्रैटेजी को मैंने काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया है काफ़ी टाइम से और काफ़ी मैंने इसके कुछ बैक टेस्ट भी किए हैं, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इवन आई सजेस्ट यू कि आज इस वीडियो के बाद मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ पुराने ट्रेड्स को या पुराने चार्ट्स उठा के देखिए और उनको एनालिसिस करके देखिए, तो यू विल सी अ वेरी मेजर डिफरेंस कि हाँ जो आज इस सिस्टम बताने वाला हूँ काफ़ी हद तक वहाँ पे काम करती है। यहाँ पे चाहे फिर आप ट्रेडर हो, मतलब इस स्ट्रैटेजी को चाहे आप ऐसा ट्रेडर हो और चाहे आप इन्वेस्टर हो, दोनों इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ किया है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में या 1 डे के टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम पे, तीनों टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छे से काम करता है, काफ़ी अच्छी प्रोबेबल ट्रेड्स निकलती है। कुछ मैंने रिसेंट ट्रेड्स जो लिए थे इसके बेसिस पे वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के लिए हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक के काफ़ी एक अहम इंडिकेटर है। और कोई भी स्टॉक अगर स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस अगर अपने मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड होता है, जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि स्टॉक ट्रेंड में है। अगर अपने मूविंग एवरेज से नीचे जाता है तो हम मान के चलते हैं कि स्टॉक ट्रेंड में नहीं है। मैं आज आपको इसके जो पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं ना, वो बताने वाला हूँ। आई नो कि आप में से काफ़ी लोग शायद मूविंग एवरेज के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करेंगे। एक है आपका 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा है 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्योंकि ड्यूरेशन इसका शॉर्ट है, मतलब लास्ट 10 डेज का जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है वो शॉर्ट टर्म पीरियड मूविंग एवरेज है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो ये लॉन्ग टर्म पीरियड मूविंग एवरेज है। अब एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्ट्रेट को एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो जो इसके बेसिक फीचर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो भाई हमारे पास जो भी 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और दूसरा हमारे पास 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आपका जो 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, पहले वो आपके 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, मतलब ये लाइन ऊपर होनी चाहिए। अभी जो चार्ट दिखाऊंगा तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। मतलब 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, जब आपकी जो आपको ट्रेड्स लेनी है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत कारगर सिस्टम है। जब भी आपने एंट्री लेनी है, कोई स्टॉक अगर कंसिस्टेंटली हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है, तो जो भी कैंडल स्टिक्स बन रही है, कई बार ऐसा होता है स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर निकल जाता है, लेकिन वो एक प्रिंसिपल को हमेशा प्लान करके चलता है। मतलब ये ट्रेडिंग का एक प्रिंसिपल है कि जब भी स्टॉक का प्राइस अपने मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर जाता है तो एक मीन रिवर्जन जरूर लगता है। मीन रिवर्जन मतलब एक पुल बैक देखने को जरूर मिलता है। कोई भी स्टॉक का चार्ट एकदम स्मूथली नहीं जाता ऊपर, उसमें हमें पुल बैक्स देखने को मिलते हैं और उन पुल बैक्स पे ही हमें एंट्री लेनी है। तो जो भी आपकी कैंडल स्टिक्स बन रही है, जब आपके कैंडल स्टिक्स आपके 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में हो या 30 EMA और 10 EMA के बीच में हो, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपकी कैंडल स्टिक्स लिलीपुट कैंडल्स या नॉर्मल कैंडल्स, जो भी कैंडल्स बन रही है, वो आपके 10 एक स्टॉक ट्रेंड में है, ट्रेंड में आने के बाद एक पुल बैक हुआ और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये गिरने वाला है मार्केट से या रिवर्स होने वाला है या क्या है, मुझे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो जब भी आपकी कैंडल्स बन रही है और अपने 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में हो, मतलब उसे टाइट क्लोज करते हुए ट्रेड कर रही हो, या 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इस वैल्यू एरिया जॉइन में हो, और यहां पे एक कैंडल बनती है जो आपके 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे,
तो उस कैंडल के हाई पे आपको एंट्री करनी है। यानी जब भी आपकी ये जो भी इस वैल्यू एरिया में बनती है, उस वैल्यू एरिया से आपका ब्रेकआउट होता है 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो उस कैंडल के हाई पर आपने एंट्री लेनी है। चाहे आप इसे फिर डेली यूज करो, चाहे स्विंग ट्रेड के लिए यूज करो, चाहे 1 आवर टाइम फ्रेम में यूज करो। और आपका जो रिस्क रहेगा, मतलब जो आपने स्टॉप लॉस यूज करना है, क्योंकि इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं हम उसको, जो 30 पीरियड मूविंग एवरेज है आपका, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो 30 पीरियड मूविंग एवरेज आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा, जो कि आप ट्रेल करते रहोगे। जैसे जैसे 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका हायर हाइस एंड हायर लॉस बनाएगा, तो आपका 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ चलता जाएगा, तो वो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। अल्स अगर आपने इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और आपने टाइट स्टॉप लॉस रखना है, तो जिस कैंडल पर आप एंट्री ले रहे हो, उससे पहली वाली जो कैंडल है जिसका ब्रेकआउट पर आप एंट्री ले रहे हो, जिस कैंडल के हाई पर आप एंट्री ले रहे हो, वो कैंडल का लो इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा। बफर लगा के रखो, अगर 100 पर है तो 101 पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपको चेस करना है 2.5 टाइम्स का, मतलब अगर 2 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 5 रुपए का टारगेट चेस करोगे। यानी 100 रुपए पे मान लीजिए आपने लिया, तो 105 पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे इंट्राडे पे, या आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेनी है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, फिर चार्ट्स में दिखाऊंगा आपको। 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यूज करना है। कैसे लगाना है वो भी मैं चार्ट्स पे दिखा दूं आपको, आसान है। पहली कंडीशन ये है कि 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, आपकी कैंडल स्टिक्स भी उससे ऊपर ही होनी चाहिए। जब स्टॉक ट्रेंड में रहता है, कई बार पुल बैक करता है, या तो वो 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेंज पर आके, टाइट रेंज पर कन्वर्ज करके वापस पुल बैक करेगा, या 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो बीच में जो वैल्यू गैप है, जो वो जोन है, जैसे इसमें यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, इस जोन में आके यहाँ से पुल बैक करेगा। ज्यादातर कोई स्टॉक ट्रेंड में रहता है तो ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल को ज्यादातर फॉलो करेगा, प्रोबेबल ट्रेड्स होंगी काफी। एक चीज और यूज करनी है, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कई बार, जिसको मैं यूज करता हूँ, आरएसएल। मेरी पुरानी वीडियोस रेफर कर लेना। अगर आरएसएल आपका पॉजिटिव है और ये सिस्टम यानी ये सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, तो यस, काफी अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो खैर, अब हम चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे मैं दिखाता हूं आपको। स्टॉप लॉस जो भी रहेगा आपकी, या तो जिस कैंडल के ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले रहे हो उसका लो पर, या 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आप ले रहे हो। अगर 30 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में काफी गैप है, तो आप जिस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो उस कैंडल के लो को भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। 2.5 टाइम्स आपने चेस करना है प्रॉफिट। 2.5 टाइम्स जब भी आपका ट्रेड ओपन होता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे हम ये अभी ट्रेडिंग व्यू के उस पर है जिस पे मैं आपको ट्रेड्स दिखाने वाला हूँ। मैंने कुछ चार्ट्स निकाल के रखे सो दैट ये आपको समझ में आए। अच्छा, मेरे पास है ना ट्रेडिंग व्यू पे ये ट्रेडिंग व्यू जो है बेसिकली मेरे को धन अकाउंट से मिला, धन से मिला है। धन में जो मेरा डीमैट अकाउंट है वहाँ से ये मुझे फ्री में मिला है, इनका प्रीमियम वर्जन। ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वर्जन है वो तकरीबन 1200-1300 रुपये का आता है, लेकिन धन में अगर आपका अकाउंट है तो आपको फ्री में मिल जाता है। तो आपको 1200-1300 रुपये जो महीने के वो पे नहीं करने पड़ते। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप धन से ही आप अपने स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, ये सब ऑटोमेटिकली कर सकते हो। चार्ट पे ही आप अपना ये सेटअप कर सकते हो, तो अलग से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो ट्रेड्स हो जाएंगी आपकी। प्लस इन्होंने धन ने अभी रिसेंटली एक नया फीचर और लॉन्च करा है जो हमारे लिए एज अ ट्रेडर बहुत ज़रूरी है, ट्रेडर्स कंट्रोल। उसमें क्या है कि लाइक अगर आप चाहते हो कि किसी दिन कि यार मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहता, आप नोटिफिकेशन एक सेट अलर्ट कीजिए, वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ओवर ट्रेडिंग का, आप वो अलर्ट सेट कर सकते हो। तो आपने मान लीजिए बोला कि मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा या 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहता, तो आपको अलर्ट आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी इतनी ट्रेड्स हो चुकी हैं। तो आपको काफ़ी, आप अगर गलती कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लगातार ट्रेड्स कर रहे होते हैं और उसमें हर ट्रेड्स में फेल हो रहे हैं, तो आपने एक लिमिट लगा दीजिए कि 10 ट्रेड्स लूँगा मैं, 10 से ज़्यादा नहीं लूँगा एक दिन में। तो आप अपनी लिमिट्स भी लगा सकते हो, तो आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करोगे। वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कि सपोज करो 5000 रुपये का ज़्यादा का लॉस होगा तो मैं फिर ट्रेड नहीं करूँगा, तो वो नोटिफिकेशन, वो अलर्ट भी सेट कर सकते हो ट्रेडर्स कंट्रोल में जाके। आप किल स्विच का ऑप्शन भी है कि नहीं यार आज तो कोई ट्रेड करनी ही नहीं है मेरे को, आज सिर्फ मार्केट को देखेंगे, तो
तो आप अपने किल स्विच को एक्टिवेट कर लीजिए, बाय एंड सेलिंग जो है आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो लेकिन आप उस दिन बाय सेल नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एज अ ट्रेडर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करो, हैवी लॉसेस ना करो, जो आपकी लिमिट है उसके अंदर रहो, और जब ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की तो आप अपने आप को रोक सको। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वंस यू ओपन योर अकाउंट विद द धन, तो हमारी रेफरल लिंक से, तो आई विल बी ज्वाइनिंग यू इन आवर पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी, जो कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग की हमारी सेटअप है। एक कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पे हम हर महीने लाइव सेशंस भी करते हैं एल्गोरिथम सिखाने के लिए, प्लस जो भी मेरे स्टॉक सजेशंस होते हैं उस ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलो खैर बातें करते हैं अब उन स्टॉक्स के बारे में, जो चार्ट्स के बारे में मैंने बताया। तो सबसे पहले मैं अंबुजा का चार्ट दिखाऊंगा आपको। ये कुछ ट्रेड्स थी जो मैं एनालिसिस कर रहा था। पीछे चाहो तो आप जाके देखना, आप अपने पर्टिकुलरली अपने चार्ट्स में भी जाके देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने कैसे लगाया, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मूविंग एवरेज आप इंडिकेटर यहाँ पे जाके लगा लोगे, आपको पास ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद आपने डायरेक्टली यहाँ पे सेटिंग में जाके आप इनपुट डाल देना, फर्स्ट पीरियड, 10 पीरियड और 30 पीरियड, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट कर लेना, ओके कर देना। इस तरीके से कुछ लाइन चार्ट बन जाएंगे। आप इनकी कलर्स भी चेंज कर सकते हो। मैंने कलर्स चेंज किए हुए, ग्रीन है मेरा 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और रेड है मेरा 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, देखो स्टॉक काफ़ी टाइम से, आप यहाँ पे एक बार चीज़ नोट करिए, काफ़ी टाइम से स्टॉक एक 10 पीरियड और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिल्कुल कन्वर्ज होकर चल रहा है। जब ये भी एक चीज़ मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे एक प्रो टिप दे देता हूँ, जब भी आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती है ना, मतलब 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग है, 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल बिल्कुल कन्वर्ज होकर चल रहे हैं, और कैंडल स्टिक्स, लिलीपुट कैंडल्स बन रही है, इनको बोलते हैं लिलीपुट कैंडल्स। लिलीपुट कैंडल्स बन रही है कंसिस्टेंटली और इस रेंज में चल रही है। तो आप ये सोच लीजिए कि आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है, जो कि हुआ अंबुजा सीमेंट के साथ में। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, लेकिन एक बार होने के बाद, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर 3-4 दिन काफ़ी चला, देन देखिए आप पुल बैक देखोगे तो पुल बैक में 10 पीरियड एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाइंग जोन में आया, वहाँ से कैंडल स्टिक्स के ब्रेकआउट हुआ, जो अपनी रिसेंट जो पास्ट कैंडल बनी थी उसको ब्रेकआउट हुआ, एंड देन एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिला। इसी की तरीके से टीवीएस मोटर्स में तो काफ़ी बार ऐसा मौके मिले हैं। मैंने यहाँ पे सेट लगाया हुआ है। देखो स्टॉक, एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेंड में होना चाहिए पहले। ऐसा नहीं कि डाउन, हालांकि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। तो लेकिन क्योंकि हमें स्विंग ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लाइक जैसे स्टॉक अगर पर्टिकुलर ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, पहले एक ट्रेंड में था, इसने पुल बैक किया, 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल 30 पीरियड मूविंग एवरेज के बाइंग जोन में आया, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा ट्रेड मिला, फिर दोबारा यहाँ पे एक पुल बैक करा, फिर एक ट्रेड मिला, फिर एक पुल बैक करा, फिर ट्रेड मिला, यहाँ पे भी पुल बैक करा, ट्रेड मिला, और एक अभी और पुल बैक देखने को मिल रहा है। बट वी विल वेट टीवीएस मोटर में। अदानी ट्रांसमिशन में चलते हैं। अदानी ट्रांसमिशन भी देखोगे कुछ पर्टिकुलर डे में स्टॉक, अगर पहले आप स्टॉक का वो देखेंगे तो पहले भी एक ट्रेंड में था, कुछ टाइम के लिए इसका डाउन साइड देखने को मिला, मतलब बियरिश मोड में चला गया। आपकी 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, मतलब क्रॉस ओवर हुआ, एंड देन वहाँ से देखोगे तो आपको काफ़ी सारे पुल बैक्स मिले। आप देखोगे तो यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला आपको, यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला, अगेन अदानी ट्रांसमिशन एक और पुल बैक देखने को मिल सकता है। एक और चार्ट दिखाना चाहूँगा, अपोलो टायर। अपोलो टायर देखिए, अपोलो टायर में भी स्टॉक में यहाँ पुल बैक देखने को मिला, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी पुल बैक देखने को मिला, एक और पुल बैक बनने को जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसिस्टेंटली ट्रेंड में रहा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे पुल बैक्स देखने को मिले। आप देखेंगे एक पुल बैक यहाँ पे मिला, ये मैंने 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक पुल बैक मिलेगा। अब देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि 30 पीरियड और 10 पीरियड के बीच में ही रहेगा, कई बार 1-2 कैंडल हो सकता है जो 30 पीरियड से चले जाए और वहाँ से पुल बैक हो जाए, लेकिन हमें एंट्री तब लेनी है जब हमारी कैंडल हमारे 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दे दे, या जो भी लास्ट कैंडल बनी है जिसने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के हाई पर आपको एंट्री लेनी है। 2.5 टाइम्स का टारगेट चेस करना, जो कि यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए सब में अचीव हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको पुल बैक
यहाँ पे एक पुल बैक, यहाँ पे एक पुल बैक। इवन आई विल सजेस्ट यू कि आप कोई भी स्टॉक का चार्ट उठा के देखिए, इसको लगा के देखिए, यू विल सी कि द सिस्टम, दिस प्रिंसिपल इज फॉलोइंग। बिकॉज जब भी आपका स्टॉक ट्रेंड में रहता है, वो अपना जो भी उसका मीन है, उसका एवरेज है, एक बार रिवर्सल मारता ही है, एक बार पुल बैक मारता ही है, एंड वहाँ से आपका ट्रेंड रिजम्पशन होता है। कोई भी स्टॉक एक बिल्कुल इमीडिएटली स्मूथ लाइन में नहीं चलता, उसको वो पुल बैक रेंज में ही चलता है, एक मतलब बेसिकली मीन रिवर्जन को फॉलो करते ही चलता है। तो आपको इस तरीके की ट्रेड्स, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है विद द RSL वैल्यू, तो डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। एक और रिसेंटली चार्ट दिखाऊंगा, एस्ट्रल में एक अगेन वी आर मेकिंग चांसेस, वी हैव अ गुड चांसेस। देखो एक यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला था, एक रिसेंट ये पुल बैक देखने को मिला था, उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, और अगेन वी आर सीइंग द सेम, क्योंकि अभी भी 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे नहीं ट्रेड हो रही है कैंडल्स। अगर आपकी कैंडल्स 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होती है तो वो एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में शॉर्ट करके चल सकते हो, लेकिन मैं इसको बाइंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। स्विंग ट्रेड में कभी भी अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आपका ट्रेंड कर रहा है कंसिस्टेंटली और आपने एंट्री लेनी है, तो ऐसे पुल बैक का वेट करो। ज़्यादातर ऐसी मौके आपको मिलेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर उसको पुल बैक करना है तो वहाँ से 10 पीरियड या तो 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में जाके कन्वर्ज होकर रिवर्स होगा, या 10 पीरियड 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वैल्यू जोन में जाके, बाइंग जोन में जाके वहाँ से पुल बैक होगा। और ऐसे कैंडल्स के 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करते ही आपने एंट्री लेनी चाहिए। 2.5 टाइम्स को प्रॉफिट को टारगेट करो उस कैंडल का, या तो जो भी रिसेंट कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है उसका लो पे या तो स्टॉप लॉस रखो, या 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इट इज डिपेंड ऑन यू, कि आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। तो आज यही था, एक छोटा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट था, ब्रीफ स्ट्रैटेजी थी। इसको मैंने काफ़ी बैक टेस्ट करा। आई विल शो यू, मैं बेसिकली आपको आने वाली वीडियोस में इसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाऊंगा। काफ़ी टाइम से मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप एक ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो, डेफिनेटली अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में इस कॉन्सेप्ट को भी जरूर देखना। और आज के लिए फिर इतना ही था। आई होप इस वीडियो से कुछ तो हेल्प मिलेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में जो इस सिस्टम को अभी रिसेंटली फॉलो कर रहे हैं, वो काफ़ी सारे चार्ट्स मैं कल शेयर करने वाला हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हो। आने वाले कुछ 10-15 चार्ट्स जिन पर मैं मार्केट में ट्रेड लेने वाला हूँ, जो भी मार्केट गिरा है उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है बनने की, तो वो मैं सारे चार्ट शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और धन में अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में जुड़ने का एक और मौका है अगर आपका धन में अकाउंट है। तो फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।